ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं वही सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्या है। टोटल 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? मिस्टर अभिमन्यु क्या है? एक नाट्य कृति है। क्या है? नाट्य कृति है। इसके नाटककार कौन है? इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इसके नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु एक नाट्य कृति है और इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया? प्रसाद जी ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, तो इनका ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है? तो इनका ध्रुव स्वामी जो नाटक है, इसमें विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया है। तो प्रसाद जी जो है, जयशंकर प्रसाद इनका पूरा नाम है, और ये छायावाद के क्या है? जनक है, छायावादी कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है कामायनी। कामायनी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्या है कामायनी? महाकाव्य है। और इसमें कितने सर्ग है कामायनी में? 15 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मादा कैक्टस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, नोट कर लीजिएगा। मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताइए। तो मादा कैक्टस के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा था? तो भारतेंदु जी जो है भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु युग में इनका विशेष योगदान रहा है, इसीलिए इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा था? इस युग का नाम भारतेंदु युग था। और इनका ये जो नाटक है विद्या सुंदर नाटक कब लिखा गया था? तो 1868 ईस्वी में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर क्या है? नाट्य कृति है। एग्जाम में विधा भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधा की रचना है, तो नाट्य कृति विधा की रचना है, नाटक है ये। और इसके नाटककार कौन है? रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जो है बिना दीवारों का घर नाट्य कृति के क्या है? नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक और द्रोणाचार्य। ये भी क्या है? नाटक है। किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। इसके रचयिता कौन है? नाटककार कौन है? शंकर शेष। शंकर शेष क्या है? इसके नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आधे अधूरे। आधे अधूरे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आधे अधूरे की रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। मोहन राकेश क्या है? आधे अधूरे के क्या है? रचनाकार हैं। और 21 वर्ष में लिखी गई थी, तो 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसाद जी का अंतिम नाटक क्या है? इनका जो नाटक है, अंतिम नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामी नाटक ही इनका अंतिम नाटक है, जिसमें पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त नाटक। देखिए ये भी नाटक क्या है? प्रसाद जी की नाटक है ये, जयशंकर प्रसाद का। और इसका रचनाकाल विधा या नाटककार या रचनाकार पूछ लिया जाता है, तो पूछा जाएगा चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। इसका रचनाकाल क्या है? तो 1931। क्वेश्चन नंबर 11 है, चार विचारे किस नाटककार की कृति है? तो चार विचारे भी क्या है? नाटक विधा की रचना है। इसके नाटककार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा से क्वेश्चन एक भी बनता है, उग्र का पूरा नाम क्या है? तो पांडे बेचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाटक जारी है। नाटक जारी है, अब देखिए यहाँ पे विधा पूछ लिया, किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी जो है, नाटक जारी है कविता विधा की रचना है। विधा, रचनाकार और रचनाकाल का समय भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 है, दीपदान बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं? तो रामकुमार वर्मा के हैं। किस एकांकीकार के हैं? तो रामकुमार वर्मा के हैं।
सेठ गोविंद दास। अगला क्वेश्चन है, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार है? देखिए किस काल के पूछा जा रहा है। नाटककार है, क्या है, सेठ गोविंद दास क्या है, नाटककार है। और किस काल के हैं? तो प्रसाद युग के हैं, प्रसाद युग के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गरुड़ ध्वज किस नाटककार की कृति है? तो गरुड़ ध्वज जो है ये लक्ष्मी नारायण शर्मा की कृति है। किस नाटककार की कृति है? तो लक्ष्मी नारायण वर्मा की कृति है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त हुई थी? ऐसे कौन से भारतेंदु युग के ऐसे कौन से नाटककार हैं जिन्हें प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? तो रामचरण गोस्वामी को। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतेंदु जी का अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है? तो प्रहसन। प्रहसन मतलब एक हास्य कृति है। कैसी है? हास्य कृति है। किस तरह का नाटक, किस वर्ग का नाटक है? तो प्रहसन। व्यंग्य कृति भी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है। और किस उपन्यासकार की जीवनी है? शरद चंद्र जोशी की जीवनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट करते जाइएगा। और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? सबसे पहले तो पूछा जाएगा किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? शरद चंद्र जोशी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्य के प्रयोग क्या है? आत्मकथा है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता का नाम है। क्या है? कबीरा खड़ा बाजार क्या है? नाटक विधा की रचना है। और रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुछ आप विधि कुछ जग विधि किस विधा की रचना है? कुछ आप विधि कुछ जग विधि। देखिए यहाँ पे विधा पूछा जा रहा है तो किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कमल का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाकवि कालिदास की जीवनी पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? मोहन राकेश का ऐसा कौन सा नाटक है जो महाकवि कालिदास के जीवन पे आधारित है? अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश जी का ऐसा कौन सा नाटक है जो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है? तो आषाढ़ का एक दिन इनका एक नाटक है जो कि कालिदास जी के जीवन पे आधारित है। आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश है। और किस पर आधारित है? तो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से में लिखी है? प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? तो कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय। देखिए ऊपर बताया ना, अमृत राय कलम का सिपाही के क्या है? रचनाकार है, जिसमें प्रेमचंद की जीवनी लिखी गई है। प्रेमचंद जो है अमृत राय की क्या है? प्रेमचंद के बेटे का नाम क्या है? अमृत राय। और इन्होंने अपने के बेटे ने ही इनकी जीवनी लिखी है, क्या? कलम का सिपाही। क्वेश्चन नंबर 25 है, शारदिया नाटक की रचयिता कौन है? शारदिया जो है नाटक विधा की रचना है। और इसकी रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 26 है, रसीदी टिकट क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। रचनाकार कौन है? अमृत राय। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? तो देखिए यहाँ पे विधा पूछा जा रहा है, तो जीवनी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? नाटक विधा की रचना है। और इसके नाटककार कौन है? विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति। क्वेश्चन नंबर 29 है, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाम से किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोणार्क नाटक है किस विधा की रचना है? नाटक है। इसके रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 31 है, रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृति क्या है? ये नाट्य कृति विधा की रचना है। और इसके रचनाकार कौन है? मधुकर कवि। रस गंधर्व और बुलबुल सराय दोनों क्या है? नाट्य विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? मणि मधुकर। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंपा और बुद्धगुप्त
प्रसाद की किस कहानी के पात्र की कहानी के पात्र भी पूछ ले जाते हैं। तो प्रसाद जी का जो कहानी है, ऐसी कौन सी कहानी के पात्र है? चंपा और बुद्धगुप्त। आकाशदीप जो इनकी कहानी है, इसी कहानी के क्या है पात्र? चंपा और बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 33 है, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? तो कमलेश्वर कहानीकार का क्या है? संकलन है खोई हुई दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वसीयत जो है कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? तो प्रेमचंद का ऐसा कौन सा कहानी संग्रह है जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोजे वतन जो इनका कहानी है, इसी को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानसरोवर किसकी कहानी का संकलन है? तो प्रेमचंद की कहानी का संकलन है क्या? मानसरोवर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अब्राहमस्मी कहानी के लेखक कौन है? विस्म साहनी। ये कहानी विधा की रचना है, उसके लेखक कौन है? विस्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 38 है, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई कहानी के लेखक कौन है? कौशिक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अकहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार कौन है? निर्मल सिंह। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? तो मुक्ति जो है अखिलेश जो है इन्हीं के का है क्या है? कथा संकलन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? क्या है? प्रसिद्ध कहानी है क्या? पाजेब। और किसके द्वारा लिखी गई है? जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है। क्या थे? बाल मनोवैज्ञानिक कार थे एक। क्वेश्चन नंबर 42 है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम क्या है? कहानियां है, कहानी विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जो है तीसरी कहानी और लाल पान की बेगम के क्या है? रचनाकार है, लेखक है। फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं अंचल से संबंधित है। और मैला आंचल जो है इनकी एक आंचलिक रचना है। किसकी? फणीश्वरनाथ रेणु की। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्बंसिया और तलाश क्या है? कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक है कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी कहा है? देखिए, कौन से ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। क्वेश्चन नंबर 45 पे, प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में छपती थी? तो प्रसाद जी ने जो कहानियाँ लिखते थे तो कौन सी पत्रिका में छपती थी? इंदु पत्रिका में छपती थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 11 वर्ष का समय क्या है? कहानी है और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? एक अंग्रेजी नाटक क्या था? मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका अनुवाद किया था किसने? भारतेंदु जी ने। किस नाम से? दुर्लभ बंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट प्रशासन तंत्र पर प्रहार किया था? तो अंधेर नगरी में ही इन्होंने भ्रष्ट प्रशासन तंत्र पर क्या किया था? प्रहार किया था। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? तो हरि कृष्ण प्रेमी जो है प्रसाद युग के क्या है? नाटककार हैं। और एक क्वेश्चन 51 है जो आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है रोड़ा कवि, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी पंडित दामोदर शर्मा, डी विनय चंद्र सूरी। तो इसका सही आंसर क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।